नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर में ऐसे कई विवादित मामले हैं जो जांच के दायरे में आकर अटक गए हैं। हमारे संवाददाता गिरीश शर्मा से जानते हैं ऐसे कितने मामले हैं और उन मामलों का क्या हुआ। बस्तर विश्वविद्यालय में जो सहायक प्राध्यापकों की भर्ती का मामला आया था, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यह मामला विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में उठने के बाद इस पर जांच बैठी। विधानसभा में उठने के बाद इस मामले पर जांच का आदेश सरकार ने दिया। जांच भी हुई और जांच की कुछ खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई, जिसमें यह आया कि आरक्षण का और यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन रिपोर्ट ना सार्वजनिक हुई और ना ही कार्रवाई हुई। कुछ इसी तरह झीरम घटना, जिस पर अभी भी राजनीति हो रही है, इस पर न्यायिक जांच की रिपोर्ट दबी हुई है और ना ही भाजपा सरकार और ना ही कांग्रेस सरकार दोनों इसको सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वह सार्वजनिक करे और यह मामला और न्यायिक जांच की रिपोर्ट अभी भी दबी पड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन जांच की उपयोगिता क्या रह जाती है जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती या वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। आंगनबाड़ी में जो साड़ी का गोलमाल हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुणवत्ताहीन साड़ी है, इसमें भी जांच बिठा दी गई है। देखते हैं कि इसकी जांच भी किसी नतीजे पे पहुंचती है या अन्य जो मामले की जांच चल रही थी और दब गई, उसी तरह यह भी दब जाएगी। वैसे जांच बिठाने के बाद मामला आसानी से दब जाता है और सब उसके बाद उसको लोग भुला देते हैं और सरकार भी भुला देती है। रायपुर के टिम्बर मार्केट में अचानक आग लग गई, बड़ा नुकसान हो गया। राजधानी रायपुर के फफाडी स्थित टिम्बर मार्केट में बुधवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पायनियर मार्केटिंग के कैलाश टिम्बर गोदाम से शुरू हुई और देखते ही देखते आसपास के हिस्सों में फैल गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है इससे आदिवासियों को बड़ा नुकसान होगा। देखिए, यूसीसी का सबसे ज्यादा नुकसान कोई होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इसका क्या अर्थ है, यूसीसी क्या मतलब है ना? ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में एक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्याओं का निराकरण त्वरित किया गया। ग्राम पंचायत एरपुंड के मालेवाही में सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोहंडीगुड़ा विकास खंड में यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अपनी समस्याएं ग्रामीणों ने शासन के सामने रखी। इस मौके पर विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसमें 608 आवेदन मिले, जिसमें 492 का निराकरण किया गया। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो वुमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो।
35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं है। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से